मुस्लिम लड़का ने अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में पहले फंसाया, उसके बाद उससे शादी किया और फिर उस लड़की का दोनों हाथ और गर्दन काटकर अपने ही खेत में गाड़ दिया। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और दर्दनाक कहानी जो आपको बताने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास लोहिया गांव में सबी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर जाते हुए ईश्वर पंडित ने देखा। उन्हें कुछ शक हुआ। तुरंत उन्होंने पुलिस को जानकारी दिया। पुलिस ने आकर सबी अहमद की खेत की खुदाई की तो उसमें एक महिला की लाश मिली, जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। जब ये नज़ारा गांव वालों देखते हैं और पुलिस भी देखती है तो सब कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कैसे कोई ऐसा कांड कर सकता है। ऐसा करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होगा। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर इतना दर्दनाक घटना कोई कैसे दे सकता है। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि इस घटना को अंजाम देने के लिए 5 या 6 आदमी मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारों को खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारों को पकड़ना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि दोनों हाथ गायब था और सिर भी, और गांव के आसपास कोई महिला भी गायब नहीं थी कि जिसकी हत्या पर शक हो जाता हो। तब वहां के एसपी साहनी ने एक तरकीब सोची। तब उन्होंने सोचा कि हो ना हो लड़की कहीं बाहर गांव से लाई गई हो। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार भी नहीं था। एसपी साहनी ये तय किया कि गांव के जितने भी लड़के बाहर कमाने गए थे वहां जाकर छानबीन किया जाए। वहां के अभी थाने में संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। एसपी साहनी की योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती की गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोतीनगर थाने में इस युवती की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। एकता देसवाल सम्राट और आधुनिक परिवार की लड़की थी और वही उससे टकराया साकिब अहमद। साकिब वहां नौकरी करता था, वही जहां साकिब अहमद रूम लेकर रखा था। बगल में एकता का घर था। वहीं पर साकिब अहमद अपना पहचान और जाति छुपाकर रह रहा था। वहां पर अपना नाम अमन बताया था। सबसे पहले साकिब अहमद एकता को अपने जाल में फंसाया और धीरे धीरे एकता के साकिब अहमद के जाल में फंसती गई। एकता अब इतना ज्यादा साकिब अहमद के करीब पहुंच गई थी कि अब सब कुछ एकता के लिए उसका प्रेमी ही था। यहाँ तक उसने अपने हाथ पर अपने प्रेमी का नाम भी टैटू करवा लिया था। लेकिन एकता अपने घर वालों से काफी ज्यादा डरती थी। लेकिन साकिब अहमद ने उसको इतना ज्यादा मीठी मीठी बातों में फंसला लिया था कि अब एकता अपने घर वालों को भुला गई थी। अब एकता भी साकिब अहमद यानी अमन से शादी के लिए तैयार थी। लेकिन साकिब अहमद बहुत ही चतुर था। उसने बोला कि एक काम करो, तुम अपनी माँ को गहना जेवर और पैसे लेकर आ जाओ और कहीं दूर अपना नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और एकता भी तैयार हो जाती है। अब एकता साकिब अहमद के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी, चाहे कितना भी बुरा कदम क्यों नहीं उठाना पड़ जाए। अब साकिब अहमद यानी अमन के झांसे में पूरी आ गई थी और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नगद लेकर वो घर से फरार हो गई। अमन उसे लेकर सीधा मेरठ के दरौला पहुंचा जाता है, जहां एक कस्बा है। वहां पर किराए का कमरा लेकर दोनों करीब 1 महीने तक रहे। अमन अभी उसको झूठे झूठे अपने सपने दिखाता था कि अपना एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। उसको अच्छा संस्कार दिया जाएगा और अच्छी स्कूल में एजुकेशन दिलाया जाएगा और लड़की को डॉक्टर बनाया जाएगा और लड़का को इंजीनियर बनाया जाएगा। अब एकता भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वह मन में सोच रही थी कि ऐसा लड़का बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। लेकिन एकता के साथ आगे क्या होने वाला है वो बिल्कुल ही नादान और अनजान थी। एकता सपने में भी नहीं सोची होगी कि अमन उससे कभी झूठ बोलेगा। इसके बाद ईद के मुबारक मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर आ गया, जहां एकता को उसकी असलियत सामने आ गई। वो अमन नहीं बल्कि साकिब अहमद है। अमन का भंडा फूटते ही एकता को बहुत बड़ा झटका लगा। अब एकता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। एकता कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि अमन झूठ बोलेगा और गद्दार निकलेगा, लेकिन वो तो गद्दार निकला। एकता बिल्कुल पागल हो गई थी। ईद के पूरे दिन अमन और एकता से
झगड़ा होता रहा और उस दिन वो दिन भर रोती रही। साकिब उसको समझाता रहा, उसका एक भी बात एकता नहीं सुन रही थी। एकता अपने घर वालों को भी बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी किया था। साकिब अब समझ गया कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं होंगे। कहीं लड़की भाग गई तो भांडा भी फूट जाएगा और 25 लाख का नुकसान भी हो जाएगा। साकिब ने ईद की उसी रात उसके हत्या की योजना बनाई। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद साकिब ने अपने परिवार वालों की मदद से एकता को बेहोशी हालत में अपने खेत में लेकर गया। रात में ही जहां साकिब ने सबसे पहले तेज तरार हथियार से एकता की गला काटकर अलग कर दिया। गला काटने के बाद उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे हाथ पर अपने प्यार का नाम अमन नाम गुदवा रखा था। साकिब को शक था कि अगर पुलिस को यह सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता है, लेकिन अमन गलत साबित हुआ। साल भर लगे लेकिन उसका भांडा फूटा गया। आज उस सिर कटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और साकिब अपने परिवार के कुछ लोगों सहित पुलिस की गिरफ्तार में है। एकता की हत्या में साकिब का भाई मुशरत, पिता मुस्तकीम, भाभी रेशमा और इस्तिमित की पत्नी मुशरत भी शामिल थी। सब ने मिलकर उस मासूम लड़की को पहले नंगा किया, फिर उसके दोनों हाथ काटे। उसके बाद सिर उसका और हाथ और सिर को पास के तालाब में फेंक दिया। सिर कटी लाश को जमीन में दफन कर दिया। लेकिन 20 मई को जब पहली बार पुलिस को फोन आया तो सच्चाई सामने आई। अब कर भी क्या सकते हैं, बेटी हाथ से जा चुकी थी। सामने है तो कफन में लिपटा वो सिलबंद फावड़ा जिससे उनकी बेटी की कब्र खोदी गई थी।